जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा में रेजोल्यूशन लेकर आ गई है और उसके बाद वो रेजोल्यूशन पास भी हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि इस रेजोल्यूशन को लेकर अब प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और जम्मू में बीजेपी के पार्टी हेडक्वार्टर में यहाँ पर जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो एक पुतला है उमर अब्दुल्ला का और जो डिप्टी सीएम है यहाँ पर उनका पुतला जो है वो यहाँ पर जलाया जा रहा है। और एक तरीके से जो रेजोल्यूशन लेकर आया गया है उससे पे नाराजगी जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। दरअसल आज जब विधानसभा यहाँ पर शुरू हुई है उसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पर डिप्टी सीएम है वो यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो लेकर आए हैं। और उस प्रस्ताव लाने के बाद काफ़ी बड़ा हंगामा जो है वो विधानसभा में देखा गया है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने वहाँ पर बड़ा हंगामा किया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो वहाँ पर धरने पे भी बैठे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जम्मू में किस तरीके से यहाँ पर पुतला जो है वो लगातार फूंका जा रहा है। नाराजगी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है और आप इस प्रदर्शन को यहाँ पर लगातार होते हुए देख सकते हैं। और बीजेपी के यहाँ पर सीनियर नेता जो हैं वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अगर उन्होंने जम्मू के हित के लिए बात की थी, उसके लिए कहा था कि हम लोग लड़ेंगे, वो वातावरण जो था उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। वो जानते हैं 370 इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। केंद्र की परिस्थितियां उनको पता है। केंद्र का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ा है। होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी हैं। ऐसे समय में उनको पता है कि 1000 बार भी ये रेजोल्यूशन पास करेंगे तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अशांति का माहौल बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से कोशिश की है। जब हम लोग सत्ता में थे ऐसे समय में भी इन्होंने लोगों ने वहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश की थी। आज ही वैसा माहौल जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी वो रेजोल्यूशन लेकर आए हैं। मैंने कहा कि ये जो जयचंद है, जम्मू कश्मीर के जयचंद है, इन लोगों ने यहाँ का वातावरण पहले भी खराब करने की कोशिश की थी। लोग इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों को जम्मू आने दीजिए। जिन लोगों ने इनको वोट दिया है वही लोग इनको बताएंगे कि जयचंद बनकर इस देश में नहीं रहा जा सकता, जयचंद बनकर इस प्रदेश में जो है वो नहीं रहा जा। आपके विधायक आज बैठे थे असेंबली में, बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन आगे की रणनीति क्या रहेगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा था, हमारे शेर वो वहां पर सशक्त भूमिका में आप लोगों को नजर आएंगे, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करना चाहते। 100 लोगों को 370 का फायदा होता था, वो 370 का फायदा वो परिवार पुनः लेना चाहते हैं। तभी यहाँ का वातावरण जो है वो खराब करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संसद में जब तक ये कुछ होगा नहीं, इस पे कुछ हो नहीं सकता। ये जान आपको लगता है सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश है? ये 100 बार भी यहाँ पर पारित करे, 1000 बार भी यहाँ पर पारित करे, देश का नेतृत्व जब तक नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में है, इनका कुछ नहीं हो सकता। इतिहास को वापस नहीं ला सकते। इतिहास के पन्नों में दर्ज जो चीज है वो वापस जो है वो नहीं आ सकती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बीजेपी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो पार्टी हेडक्वार्टर के सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और साफ तौर पर जिस तरीके से जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी वो यहाँ पर ये रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, उसमें ज्यादा नाराजगी जो है वो यहाँ पर बीजेपी में नजर आ रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो रेजोल्यूशन डिप्टी सीएम ने यहाँ पर लाया है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं जब वो जम्मू पहुंचेंगे तो जम्मू के लोग यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे। और अब फिलहाल जिस तरीके से रेजोल्यूशन आया है उसके बाद अब प्रदर्शन हो रहा है, पुतला जो है वो यहाँ पर फूंके गए हैं और लगातार नारेबाजी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और साफ तौर पर जो ये रेजोल्यूशन लेकर आए हैं उससे एक तरह से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक भूचाल जो है वो आ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में धारा 370 को लेकर प्रस्ताव लाया गया है और उसे मंजूर भी कर लिया गया है, जिसके बाद अब
जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन जो है वो देखे जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी के जो यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता हैं वो पार्टी हेडक्वार्टर के सामने यहाँ पर खड़े हो गए हैं और लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है और नारेबाजी की जा रही है। खास तौर पर ये जो रेजोल्यूशन है वो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो है वो हो रही है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पुतला जो है उसको भी यहाँ पर जलाया है और इस अपने गुस्से का इजहार जो है वो यहाँ पर किया है। साफ तौर पर बीजेपी जो है वो यहाँ पर नाराज नजर आ रही है और लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रही है। हमारे साथ महिला नेता हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, मुझे बताइए, क्या ये गुस्सा है आप लोगों का कि 370 को लेकर? जी बिल्कुल, आज जम्मू कश्मीर में जो दौर डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्होंने पार्लियामेंट में जिस तरह से आज 370 को रिस्टोर करने का प्रस्ताव लाया है, मुझे लगता है बेहद शर्मनाक है। इनका एजेंडा पाकिस्तानी एजेंडा है और बहुत ही हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा, एनसी का एजेंडा नहीं चलेगा। मैम, सुरेंद्र चौधरी ये रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, आज जम्मू के सभी लोगों में आपको इसी तरह से बहुत रोष दिखेगा, क्योंकि उनकी शुरू से हम कांग्रेस और एनसी की विचारधारा हम शुरू से जानते थे। उनको यहाँ पर शांति जो है वो अच्छी नहीं लगती। उनका आए दिन यही प्रयास होता है किस तरह से यहाँ कत्लेआम हो, मिलिटेंसी हो, कैसे यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, और वो आज कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु हम यहाँ पर ये चीज़ होने नहीं देंगे। घोर से घोर हम इसकी निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों में आज बहुत रोष है कि किस तरह से यहाँ पर धारा 370 हटने के बाद अमन चैन का माहौल था, हर जगह डेवलपमेंट थी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है गुवारा नहीं, और ये उस चीज़ को दोबारा वापस लाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल असंभव है। लेकिन उनकी विचारधारा राजनीति कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, आपको लगता है ये मुश्किल है अब आना 370? बिल्कुल नहीं, ये तो खामखा लोगों को जिस तरह से लोगों को उन्होंने वोट लिए हैं तो लोगों के लिए वो ये बात रख रहे हैं कि हम वापस लाएंगे। हालांकि वो भी जानते हैं ये असंभव है, वापस कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये है बीजेपी के कार्यकर्ता। साफ तौर पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। धारा 370 का जिन जो है वो एक बार फिर यहाँ पर बाहर आ गया है और अब ये जो मुद्दा है वो आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी ज्यादा गरमाने की संभावना जो है वो जताई जा रही है और बीजेपी सीधे तौर पर यहाँ पर सड़कों पर निकल गई है और अब जो रेजोल्यूशन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया गया है उसके खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है और विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो रेजोल्यूशन लेकर आई है और पास भी हो गया है। बात करने के लिए हमारे साथ रविंदर रहना, उनसे बात करते हैं। रविंदर जी, दोबारा से एक बार 370 का मुद्दा उठाना, जो वादा उन्होंने एक तरह से किया था लोगों से, उन्होंने तो अपना वादा पूरा कर दिया। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करना शुरू किया है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, लाखों बेगुनाह लोगों की जाने इसी 370 के कारण पनपे आतंकवाद और अलगाववाद ने ली। उसी धारा 370 को वापस उसका रेजोल्यूशन लाना देश के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ गद्दारी की है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने। ये पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी कभी कामयाब नहीं होने। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार की नीति है, ये एनसी और कांग्रेस की मानसिकता है। देशद्रोही एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलेगा। एक रेजोल्यूशन क्या, 1 लाख रेजोल्यूशन लेके आओ, ये एजेंडा नहीं चलेगा। दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। ये किसी गलतफहमी में होंगे एनसी और कांग्रेस वाले। देशद्रोही एजेंडा नहीं चलेगा। लेकिन अब बीजेपी क्या करने वाली है? रेजोल्यूशन तो आ गया, अब सब कुछ उन्होंने पास भी कर दिया, अब दिल्ली भी जाएगा। चोरी से रेजोल्यूशन लाया, चोरी से, और फिर भाग गए। चोरी करने, पंडित जी, चोरी से रेजोल्यूशन लाया गया और जैसे रेजोल्यूशन लाया और
मैदान छोड़कर भाग गए, दम था तो बहस करते। पहले दिन पीडीपी वाले वहीद पर्रा ले आए, अब ये ले आए, करना क्या चाहते हैं? क्या लग रहा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा अपना सेट कर रहे हैं सारे? इनका पॉलिटिकल एजेंडा जम्मू कश्मीर में खराबी नहीं हम होने देंगे, नहीं होने देंगे जम्मू कश्मीर में कोई खराबी। तो आप देख सकते हैं, ये है रविंदर रैना। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये एजेंडे के तहत यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया है, लेकिन उनका जो एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं वो जो भारतीय जनता पार्टी है उसको यहाँ पर पूरा जो है वो नहीं होने देगी। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।